विनाइल प्लश की बनी हुई ये है लबूबू डॉल। विनाइल प्लश क्या होता है? विनाइल प्लश एक नर्म प्लास्टिक होता है जिससे बच्चों के खिलौने, डॉल्स और दूसरे सामान बनाए जाते हैं। हांगकांग की पॉपमार्ट कंपनी ने ये लबूबू डॉल बनाई है। आजकल काफ़ी चर्चाओं में है। चर्चाएं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी हो सकती हैं और कुछ कहानियाँ और अफवाहों से मिलकर भी चर्चाएं बनती हैं जो आप और हम जैसे लोग बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और ये बड़े स्केल पर फैल जाती हैं और फिर आपको और हमें और पूरी दुनिया को इस बारे में बात करने के लिए छोड़ दिया जाता है। हम भी इसी बारे में बात कर रहे हैं। और चर्चाएं ये है कि जो भी इस डॉल को ख़रीदता है उसके साथ कुछ बुरे हादसे होने लगते हैं और ये बुरे हादसे होने की वजह ये बताई जाती है कि ये जो लबूबू डॉल है ये दरअसल पज़ुज़ू नाम के एक शैतान से जुड़ी है। पज़ुज़ू कौन था? पज़ुज़ू मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन का एक शैतान माना जाता है जिसके फ़ोटो आप ये देख सकते हैं। और ये लबूबू और पज़ुज़ू को जोड़ के क्यों देखा जाता है? सिम्पसन नाम के मशहूर कार्टून है, उस कार्टून के एक एपिसोड में यह बताया गया है कि कार्टून का मेन कैरेक्टर होमर पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है। गलती से उसे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से निकला पज़ुज़ू शैतान का स्टैचू डिलीवर हो जाता है। जब होमर की बेटी उसके साथ खेलती है तो ये शैतान मैगी की बॉडी में चला जाता है। मैगी शैतान बन जाती है, शैतान की तरह रिएक्ट करती है और एक्टिविटी करने लगती है। इस शैतान को निकालने के लिए होमर और उसकी फैमिली एक चर्च के फादर को बुलाते हैं और चर्च के फादर कुछ सेक्रामेंट करके इस शैतान को मैगी की बॉडी से निकालते हैं और इस तरह ये एपिसोड पूरा होता है। इसे पज़ुज़ू शैतान को निकालते हैं, इस तरह ये एपिसोड पूरा होता है। तो वही कहानी इस पज़ुज़ू और लबूबू को जोड़कर आजकल सोशल मीडिया पर चल रही है। तो ये सिर्फ कहानियाँ अफवाहें होती हैं और सबके ये अपने अपने काम होते हैं। कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं, कुछ सोशल मीडिया पर शोहरत पाने के लिए, अपने अकाउंट्स को हाइप करने के लिए इस तरह की बातें बना देते हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आजकल इस लबूबू डॉल की एक कॉपी भी चल रही है, उसका नाम है लफूफू डॉल। तो उससे भी आपको सतर्क रहना है। अगर आपको डॉल ख़रीदनी है तो ओरिजिनल ख़रीदें। आप अगर लबूबू डॉल लेकर भी आ जाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपने दिल के अंदर किसी तरह का कोई वहम ना रखें कि लाने के बाद भी अगर इत्तेफाक से कोई ऐसी चीज़ आपके साथ हो जाती है जो नहीं होनी थी तो उसको भी आप बिल्कुल ही रैंडमली तरीके से लें। कोई इस तरह से जोड़ कर ना देखें कि भाई ये डॉल लाने की वजह से हमारे साथ ये हादसा हुआ है। बहरहाल ये चीज़ें हैं छोटी मोटी जिनसे हमें सोशल मीडिया से ख़ुद को और बच्चों को बचाना चाहिए। आप कमेंट में बताइए कि आप इस डॉल के बारे में क्या सोचते हैं और जो लोग इस डॉल को एक शैतानी गुड़िया की तरह आगे बढ़ा रहे हैं उनकी क्या मंशा और क्या उनका टारगेट हो सकता है।